नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। तो वहीं दोनों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब दोनों का इलाज चल रहा है। बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के प्रसादपुर गांव में एक मां ने अपनी 1.5 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी महिला कई दिनों से अपने मायके जाने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन लॉकडाउन का हवाला देकर पति ने उसे मायके जाने से मना कर दिया। बस इसी बात पर आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था, लेकिन सोमवार को आरोपी महिला ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद घर से फरार हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फरार मां की तलाश में सरगर्मी से जुट गई। क्षेत्र में 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि कोई महिला ने अपनी बेटी को मार दिया है। इसी की सूचना पे पुलिस मौके पे गई और वहाँ पे जब जांच पड़ताल किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक महिला के द्वारा अपनी करीब 1.5 साल की बच्ची है, उसको गला दबा के मारने की जानकारी प्राप्त हुई है। और प्रथम दृष्टया गला दबाया जाना पा रहा है और गले में निशान भी है। महिला अभी घर पे नहीं मिली है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस सभी क्षेत्रों में पुलिस लगी हुई है। पीलीभीत में बाघ ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन चौकी में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि देर रात माला रेंज की रिछौला चौकी के पास गोयल कॉलोनी में किसान पर बाघ ने हमला बोल दिया, तो वहीं मौके पर ही किसान की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज की रिछौला वन चौकी में आग लगा दी। गुस्साए ग्रामीणों ने क्वार्टरों में घुसकर गाड़ी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में वन कर्मियों के कई वाहन पूरी तरह से जल गए। बाद में कई थानों की फोर्स और एएसपी मौके पर पहुंचे तो हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने उत्पात करने वाले कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। हमारे जेठ जी को शेर खा लिया तो पुलिस वाले लाश ले जाना चाहते हैं। हम लोग इसे रोकने के लिए आए थे तो हमें जेंट्स पुलिस ने बहुत पीटा। हमारे हस्बैंड को बहुत पीटा, जिनका डेथ हुआ उनकी वाइफ को भी बहुत पीटा, सबको पीटा, हमारे फैमिली मेम्बर को सबको पीटा, गाँव वालों को भी पीटा। ये थाना गजरौला क्षेत्र में एक टाइगर अटैक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु पर ग्रामीणों में भावावेश में आकर फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस पर कुछ वहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उसके पश्चात मौके पर पुलिस बल पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। पुलिस ने हल्का न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। स्थिति यहाँ पर पूरी तरह नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल फिलहाल तैनात है। वहीं यूपी में गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अमेठी में सूरज की तपिश और भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हर कोई गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडाई का इस्तेमाल कर रहा है। बाजारों में कूलर की डिमांड भी बढ़ गई है। लोग पुराने कूलरों में खस लगाकर इस गर्मी में निजात पाने में ज्यादा दिख रहे हैं। वहीं अमेठी के बाजारों में चौराहों पर शिकंजी की दुकानें भी बड़ी मात्रा में लगने लगी हैं, जिसका प्रयोग कर लोग गर्मी से राहत पाने में जुटे हैं। वहीं इस बार लोग कूलरों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, उसका काम इस बार ज़्यादा है क्योंकि रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे लग रहा है एसी वगैरह सरकार ने इस तरह बंद कर दिया है, कूलर पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं गर्मी में सब, और इसीलिए रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर दिन तापमान बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना वायरस की वजह से हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। हम गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आइसक्रीम, शिकंजी। यूपी के संत कबीरनगर जिले में गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा और संवर्धन के लिए योगी सरकार चाक चौबंद व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन महान संत कबीरनगर की निर्वाण स्थली मगहर में स्थित गौ आश्रय स्थल में 2 गायों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के संत कबीरनगर जिले में गौवंशीय पशुओं के सुरक्षा और संवर्धन के लिए योगी सरकार चाक चौबंद व्यवस्था का दावा करती है। महान संत कबीरनगर की निर्वाण स्थली मगहर में स्थित गौ आश्रय स्थल में 2 गायों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस मसले पर जिला प्रशासन और जिला पंचायत विभाग की चुप्पी कुछ और बयां करती है। गौ आश्रय स्थल मगहर जिला पंचायत के संरक्षण में संचालित होता है। इसके संचालन के लिए बाकायदा ठेके की व्यवस्था है।
महान संत कबीरनगर के निर्वाण स्थली के निकट स्थित ये गौ आश्रय स्थल बदहाली का पूरी तरह शिकार है। यहाँ 20 गायें हैं। इन गायों को पुष्टाहार कौन कहे, शुद्ध भूसे और दाने की व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति के हवाले इन गायों के देखभाल की जिम्मेदारी है। इसी से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति इन गायों की किस प्रकार देखरेख करता होगा। बद इंतजामी और कुव्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। आलम यह है कि 2 गायें रविवार से आश्रय स्थल पर मृत पड़ी हैं। 2 दिन बाद भी उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। जिला पंचायत विभाग द्वारा जिस व्यक्ति को इस आश्रय की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। वहीं ठेकेदार अंगद विश्वकर्मा ने जिस व्यक्ति को इसके लिए रखा है उसका कहना है कि जितना संभव होता है करता हूँ, जो मिलता है उसे गौ माता की सेवा में समर्पित करता हूँ। आश्रय स्थल की दुर्दशा पर प्रशासन की निंद्रा टूटने का इंतजार लोग कर रहे हैं। यूपी के संत कबीरनगर से खबर आप तक के लिए धर्मेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक।